नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण सर जीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। दोस्तों, मैंने इसमें वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों, आपका आने वाला कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि SSC CGL, CHSL, MTS, रेलवे NTPC, रेलवे ग्रुप डी, UP PCS या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। और अगर दोस्तों आपने अब तक प्रवीण सर जीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रवीण सर जीके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि दोस्तों, जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आपके आने वाला कोई भी एग्जाम हो उसके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करता है? यानी इनमें से कौन सा लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग जो है लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है दोस्तों अंग्रेजी। भारत के सुप्रीम कोर्ट की जो आधिकारिक भाषा है दोस्तों अंग्रेजी सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है। सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से किस समिति के सदस्य राज्यसभा के नहीं लिए जाते? यानी इनमें से कौन सी समिति ऐसी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते? तो वह कौन सी समिति है दोस्तों? प्रकलन समिति। प्रकलन समिति में लोकसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों, ना कि राज्यसभा के सदस्य इसमें नहीं होते। इसमें लोकसभा के सदस्य की संख्या होती है दोस्तों 30। प्रकलन समिति में लोकसभा के सदस्यों की संख्या होती है 30। और लोक लेखा समिति में जो है दोस्तों राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं और लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं और लोक उपक्रम समिति में दोस्तों टोटल 22 सदस्य होते हैं और इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। तो प्रकलन समिति में जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? यानी इनमें से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में धर्म चक्र का रंग होता है दोस्तों गहरा नीला। सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? यानी भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जो है इस राजनीतिक समूह का हिस्सा है। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। यानी लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? यानी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों किसी भी सदन में नहीं लाया जाता। यानी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किसी भी सदन में नहीं लाया जा सकता। सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया? यानी प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 14 राष्ट्रीय दलों को जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया। सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
इनमें से किस उच्च न्यायालय की आधिकारिक सर्वाधिक क्षेत्रों पर है, यानी इनमें से कौन सा हाई कोर्ट है जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र आते हैं। तो इसमें है दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय है जिसमें आधिकारिक क्षेत्र आते हैं। इसमें 4 जो है आधिकारिक क्षेत्र आते हैं दोस्तों, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो 4 इसमें जो है दोस्तों गुवाहाटी हाई कोर्ट में आधिकारिक क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से डाक मतदान का अन्य नाम क्या है, यानी डाक मतदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रति पुरुष मतदान, यानी डाक मतदान को अन्य प्रति पुरुष मतदान के नाम से जाना जाता है। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, यानी इनमें से किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। बाकी सभी में दोस्तों पंचायती राज प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है, यानी किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसमें अधिकतम कितनी अवधि तक होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 3 वर्ष अधिकतम अवधि होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन भारत के संविधान की कोई विशेषता नहीं है, यानी इनमें से कौन सी भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए, यानी भारत के संविधान के मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अमेरिका से लिए गए, यानी भारत के संविधान के मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए, यानी लोकसभा और राज्यसभा के बीच 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 6 महीने का अधिकतम अंतर होना चाहिए। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना उगाने के लिए किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, यानी भारत के उत्थान के लिए जन चेतना उगाने के लिए किसने लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कंपनी की स्थापना की थी। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा कर विशेष रूप से और पूरी तरह से केंद्र सरकार को सौंपा गया, यानी इनमें से कौन सा कर विशेष रूप से केंद्र सरकार को सौंपा गया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों निगम कर। निगम कर जो है विशेष रूप से केंद्र सरकार को सौंपा गया। सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी संसद की बड़ी समिति है, यानी इनमें से कौन सी संसद की बड़ी समिति है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रकलन समिति। प्रकलन समिति जो है संसद की बड़ी समिति है। इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों 30। प्रकलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसलिए दोस्तों संसद की यह बड़ी समिति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन किसके द्वारा होता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है संसदों के द्वारा होता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान को बनाते समय देश के संविधान से महासंघ का प्रस्ताव लिया गया, यानी कहाँ से लिया गया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कनाडा से। भारत के संविधान को बनाते समय देश के संविधान से महासंघ का प्रावधान कनाडा देश से लिया गया। सी इसका राइट आंसर है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते इसमें से निकाले जाते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहाँ से निकाले जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संचित निधि से। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संचित निधि से निकाले जाते हैं। सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्य विधायिका के मामले में स्थगीकरण की शक्ति किन के पास होती है? यानी राज्य विधायिका के मामले में स्थगीकरण की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राज्यपाल के पास होती है। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है? यानी वर्तमान में भारत में कितने राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 7 राज्यों में भारत में द्विसदनीय विधायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? यानी राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पुनर्जागरण घटना से जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 क्या प्रदान करते हैं? यानी संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 क्या प्रदान करते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सामाजिक समानता। संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 सामाजिक समानता को प्रदान करते हैं। ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए? यानी संविधान सभा के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के उपराष्ट्रपति के रूप में एच.जी. मुखर्जी चुने गए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति संसद के सभी सत्रों को किसके परामर्श के साथ बुला और आयोजित कर सकता है? यानी राष्ट्रपति संसद के सभी सत्रों को किसके परामर्श के साथ आयोजित करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रधानमंत्री की परामर्श से जो है राष्ट्रपति संसद के सभी सत्रों को आयोजित करता है। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संसद में वित्त आयोग की रिपोर्ट कौन बनाता है? यानी संसद में वित्त आयोग की रिपोर्ट कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। संसद में वित्त आयोग की रिपोर्ट जो है भारत के राष्ट्रपति बनाता है। सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में आर्थिक न्याय कहाँ से एक उद्देश्य के रूप में प्रदान किया गया? यानी भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय कहाँ के एक उद्देश्य के रूप में पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों निर्देशक सिद्धांतों से जो है आर्थिक न्याय शब्द लिया गया। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के वेतन और भत्ते पर आरोप लगाया जाता है। यानी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के वेतन और भत्तों पर आरोप किसके द्वारा लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राज्य की समेकित निधि। राज्य की समेकित निधि से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के वेतन और भत्तों पर आरोप लगाया जाता है। सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत सरकार का थिंक टैंक जिसने योजना आयोग को परिवर्तित किया गया उसे क्या कहा जाता है? यानी भारत सरकार का थिंक टैंक जिसने योजना आयोग को परिवर्तित किया गया तो वो कौन सा आयोग है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नीति आयोग। योजना आयोग को परिवर्तित करके नीति आयोग जो है बनाया गया। डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को हाई कोर्ट से जो है परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 जो है राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नीचे दिए गए विभिन्न आधारों में से संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा किस भेदभाव को निषिद्ध किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भाषा। भाषा का जो है अनुच्छेद 15 में जिक्र नहीं किया गया, बाकी सभी का जो है दोस्तों अनुच्छेद 15 में इसका वर्णन किया गया। जन्म, स्थान, वंश, जाति ये सभी जो है अनुच्छेद 15 के तहत जो है इसमें इनका वर्णन किया गया। भाषा का जो है अनुच्छेद 15 में वर्णन नहीं किया गया। तो सी इसका राइट आंसर है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? यानी इनमें से स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति चुने गए थे। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? यानी संविधान में संशोधन की पहल किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संसद के किसी एक सदन में। संविधान में संशोधन की पहल संसद के किसी भी एक सदन में की जा सकती है। डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो लोकसभा और राज्यसभा के बीच 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम अंतर होना चाहिए दोस्तों 6 महीने का। 6 महीने का लोकसभा और राज्यसभा के बीच 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम अंतर होना चाहिए। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो ऐसा इसमें से कौन है दोस्तों जो लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों महान्यायवादी। महान्यायवादी को जो है लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? यानी भारत के उपराष्ट्रपति को अपने पद से कौन हटा सकता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लोकसभा की संपत्ति से राज्यसभा। लोकसभा की संपत्ति से राज्यसभा जो है भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटा सकता है। सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है दोस्तों कानूनी अधिकार के रूप में इसे मान्यता दी गई। बाकी सभी दोस्तों ये मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान कैसा है? यानी भारतीय संविधान कैसा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अंशतः कठोर अंशतः लचीला। भारतीय संविधान जो है अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? यानी इनमें से कौन सा उपराष्ट्रपति है जिसकी मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कृष्णकांत। कृष्णकांत एक ऐसा राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है दोस्तों जिसकी मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई। तो ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? यानी भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक कब कानून बनाता है? यानी संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक कब कानून बनाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून बना सकता है। तो बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से किस अधिकारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? यानी इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। तो डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? यानी भारत के संविधान के किस संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो वह संशोधन था दोस्तों 73।
73वां संविधान संशोधन के तहत भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? यानी लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश के द्वारा पेश की गई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फ्रांस के द्वारा। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले फ्रांस के द्वारा पेश की गई थी। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी भारत के संविधान के वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है इसका वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 280 में भारत में वित्त आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम होता है? यानी मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में इनमें से कौन सक्षम होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संसद। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में संसद जो है सक्षम होती है। डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? यानी भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से राज्य से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी भारत में राज्य से लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 530। भारत के राज्य में जो है लोकसभा में कुल संख्या है दोस्तों 530। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 552। और वर्तमान में जो है भारत में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 545। और इसमें से दोस्तों जो है राज्य से लोकसभा के सदस्यों की संख्या दोस्तों 30 और केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्यों की संख्या है दोस्तों 13 और 2 जो है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? यानी इनमें से कौन सा लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लद्दाख। लद्दाख जो है लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया? यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अमेरिका के देश के संविधान से भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को लिया गया। बी सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वह राज्यसभा का सदस्य है? तो भारत के प्रधानमंत्री के बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी? तो वह जब राज्यसभा का सदस्य है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 30 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगी जब वह राज्यसभा का सदस्य है, क्योंकि दोस्तों राज्यसभा के सदस्य की अधिकतम मिनिमम आयु होती है दोस्तों 30 वर्ष। तो सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? यानी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संविधान के अतिक्रमण करने पर। संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो ये थे दोस्तों भारतीय संविधान के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने दोस्तों इसमें सभी कवर करा दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। अगर दोस्तों आपने अब तक प्रवीण सर जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रवीण सर जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि दोस्तों जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आपके आने वाला कोई भी एग्जाम हो उसके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। थैंक यू दोस्तों।